बड़ी बहू, कल पायल आ रही है, रिया से कहकर उसका कमरा ठीक करा देना। जी माँ जी, जानती हूँ। सुरेश काका को भी कह दिया है कि कल लाल गुलाब उनके कमरे के फूलदान में लगा देंगे। सास के प्रश्न का बड़ी बहू ने जवाब दिया। पार्वती देवी के 3 संतानों में पायल सबसे छोटी और दोनों भाइयों की लाडली थी। माँ के साथ उसका आगत स्नेह था और इसलिए उसकी विदाई के बाद माँ अकेली न हो जाए, उसने पहले दोनों भाभियों का घर में स्वागत किया और सम्मान। अपने घर से ससुराल के लिए विदा हुई। विदाई के समय सबके गले लगकर फूट फूट कर बहुत रोई थी, लेकिन संतोष था कि उसका मायका उससे छूटेगा नहीं, क्योंकि ससुराल भी इसी कुछ महीनों बाद पायल के पति का तबादला दूसरे शहर हो गया। उसने सोचा शहर की दूरी से क्या होता है, दिलों में तो कोई दूरी नहीं है। फोन पर सभी से उसकी बात होती रहती थी। दोनों भाई भाभी बारी बारी से आकर बहन का हालचाल पूछ लिया करते थे। मायके जाने का उसका मन तो बहुत करता था, लेकिन पति की व्यवस्था के कारण वह अपने मन को महसूस कर रह जाती थी। एक दिन उसने किसी तरह से अपने पति को अकेले मायके जाने के लिए राजी कर लिया और माँ को फ़ोन करके बता दिया कि वह कल आ रही है। उस दिन उसने जी भरकर शॉपिंग की। अपनी माँ, दोनों भाभियों सहित भतीजे भतीजियों के लिए बहुत सारे उपहार खरीदे। रास्ते भर सोचती रही कि माँ से ये कहेगी, वो कहेगी, भाभियों के साथ मॉल घूमने जाएगी, वगैरह वगैरह। उसके घर से मायके की दूरी सिर्फ 3 घंटे की थी, लेकिन आज तो उसे ये 3 घंटे 3 दिन के समान लग रहे थे। ऑटो रिक्शा से जब वह घर पहुंची तो बुआ बुआ कहकर बच्चे उससे लिपट गए। बातें करने और घूमते फिरते रहने में 2 दिन कैसे गुजर गए उसे पता ही नहीं चला। कल सुबह की बस से उसे वापस जाना था। विदाई में माँ ने उसे प्योर सिल्क की एक साड़ी दी, जो उसी की पसंदीदा रंग की थी। साथ में कान में पहनने के लिए एक जोड़ी टॉप्स भी उसके हाथ में रख दी। भाभियों ने भी साड़ियों सहित कुछ अन्य उपहार उसके ट्रॉली बैग में रख दिए थे। कमरे की तरफ चल दी। वह कमरे के बाहर ही थी कि उसे बड़ी भाभी की आवाज़ सुनाई दी। छोटी भाभी से कह रही थी, अरे छोटी, तुमने क्या मुझे बुद्धू समझ रखा है, जो मैं उसे 5,000 की साड़ी उसे दूंगी। 5,000 की 2 साड़ियाँ तो मैंने अपने लिए खरीदी थी। ये देख मीनी की साड़ी तो सिर्फ 400 रुपये। माँ पोती को नहला रही थी। उन्होंने मीनी से कहा, बेटा छोटी भाभी से नैना के लिए एक फ्रॉक तो मांग कर लाती हूँ माँ, कहकर वह छोटी भाभी के कमरे में गई। बस मैंने अपनी साड़ी का प्राइज टैग निकालकर उसकी साड़ी के प्राइस टैग से बदल दिया। सुनकर छोटी भाभी बोली, जीजी आपकी होशियारी की तो मैं दाद देती हूँ। और दोनों हंसने लगी। भाभियों की हंसी आज उसे पिघले शीशे के समान लग रही थी। नम आंखों से वह उल्टे पांव लौट अपने कमरे में आ गई। भाभी की दी हुई साड़ी देखकर सोचने लगी, एक टूरिस्ट प्लेस समझा था, लेकिन उसका मायका तो महज एक प्राइस टैग है।